नायरा वो मैं हमारी बेटी की बस ये एक निशानी है हमारे पास कार्तिक। जानता हूं। कार्तिक, अगर आज हमारी बेटी होती तो छोरी की जितनी बड़ी होती ना। जिंदगी से वो उम्मीद मत करो नायरा, जो पूरी नहीं हो सकती। इतना बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता नायरा। मैं जानता हूं तुम्हें इस बच्ची से बहुत लगाव हो चुका है, लेकिन जो बात सच नहीं है उसे जबरदस्ती सच करने की कोशिश मत करो। हमारी बच्ची नहीं रही, गुजर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी नायरा। हर बच्ची में उसे ढूंढना बंद करो तुम। ये छोरी ये जिस आश्रम से आई है, इसे वापस वहीं जाना होगा। और ये बात मैं गुस्से में या नाराजगी में नहीं कह रहा हूं, यही सही। यही सही है कार्तिक, ये तो मैं भी जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बात नहीं समझ रहा है। इतने कम टाइम में इतना लगाव हो गया ना उससे कि उसे बेचने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई बहाना बना लूं और उसे रोक लूं यहाँ। शायद ये डर है नायरा, तुम्हारा डर कि वो आश्रम में खुश नहीं रहेगी, उसके साथ लोग अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। और शायद सही भी है। अगर वो आश्रम में खुश होती तो यहाँ भागकर क्यों आती? पता नहीं कार्तिक, अब वजह चाहे जो भी हो, मैं शायद उसे भेजना ही नहीं चाहती। और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है कार्तिक। उसे कैसे बताऊं मैं कि हम उसे मुझसे तो नहीं बोला जाएगा। बोल तो शायद मैं भी नहीं पाऊंगा। जब वो अच्छी नहीं लगती थी तब भी रोक लिया था उसे। अब किस मुंह से कहूं कि चली जाओ यहाँ से? दीदी, देख कितनी सुंदर ड्रेस है, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, आओ ना। और बहुत सुंदर ड्रेस है। बहुत प्यारी लग रही है। क्यों बुलाया था हमारे को? अच्छा, इसलिए बुलाया है ना? जो कल कपड़े खिलौने का वादा किया था, वही देने है ना? नहीं, हाँ अब आप बैठिए, बात करनी है आपसे। जल्दी बोलना, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे काम है। हमारे को अपना कमरा ठीक करना है, अलमारी भी लगानी है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। वो तुम दोनों में फिर से लड़ाई हो गई क्या? अब बार बार मैं सुलह ना करा सकूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ। हाँ। इतनी जल्दी थी इस छोरी को जाने की, अपना सामान भी नहीं ले गई। वैसे कौन सा ज्यादा सामान है, जो कुछ है हम वहाँ पहुँचा देंगे। अरे इस थैली में क्या है? अरे बाप रे, देवयानी, इसमें तो पैसे हैं। ये तो वो पैसे है भाभी माँ जो उसे झूला बनाने के लिए मिले थे। ये लड़की बिना कमाल है। सच में ऐसा लगता ही नहीं कि अभी अभी मिले हैं उससे। ऐसा लगता है कि हमेशा से जानते हो उसे। और हमें ऐसा लगता है तो नायरा को तो मेरी समझ में आता है। खुद आश्रम में रह चुकी है, वहाँ की जिंदगी देख चुके हैं, इसलिए पहले ही दिन से इस लड़की के सुख दुख को समझ गई होगी, उससे जुड़ गई होगी। लेकिन कार्तिक का कमाल हो गया। हाँ भाभी माँ, मैं तो हैरान ही हो गई। कार्तिक ने खुद उस छोरी से कहा कि चलो और अपने साथ घर ले गया। वैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस छोरी से ना कार्तिक को ही थी। पर ऐसे ही होते हैं ना रिश्ते भाभी माँ, चाहे खून के हो या मन के, कभी भी बनते बिगड़ते रहते हैं। हाँ, डन।
अरे वाह छोरी, तू तो आज डॉल लग रही है। थैंक यू। कार्तिक, मनीष जी की फाइल की कॉपी है ना तुम्हारे पास? प्लीज मुझे दे दो, मुझे कीर्ति को भिजवानी है। मैं वो अरे तुम रहने दो, मुझे बता दो, मैं ले लेती हूँ। सेकंड कैबिन। छोरी, वो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज हमें गलत मत समझना। हम वो दीदी कुछ तो बोल, फिर मारे को कैसे पता चलेगा कि तारे को क्या बोलना है। आश्रम वाले आने वाले हैं आपको ले जाने के लिए। उनका कॉल आया था। मारे को ना जाना आश्रम। आपके अडॉप्शन। कार्तिक उसे बहुत बुरा लगा। बेचारी का दिल टूट गया होगा। पहली बार तो उसे घर मिला, उसे फैमिली मिली। और नायरा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बात करता हूँ ना उससे। तुम बस खुद को संभालो, ओके? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है उसका जाना? पता है कि वो हमारी नहीं है, एक ना एक दिन तो उसे जाना ही है, पर फिर भी। छोरी दूसरे के लिए मांगा तो इतनी जल्दी दे लिया, और खुद के लिए मांगा तो नहीं दिया। क्यों हमेशा हमारे साथ ही ऐसा करता है? क्यों हमारी बात नहीं सुनता है तू? क्या मुश्किल है इसमें? इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, ठीक है नहीं रहूंगी उस जसवीर के कमरे में, उसके खिलौने में डालूंगी मैं। किट किट तो लेके देने वाला है ना मारे को नए खिलौने। मारे को यही रहने दो, मारे को आश्रम नहीं जाना है। मैं तारे से हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी को परेशान ना करूंगी, उस मन्नू अंकल को बावड़ा भी ना बोलूंगी। मारे को अच्छा लगता है यार, हमारे को यही रहने दे। सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे से बहुत प्यार भी करते हैं सब। पहली बार इतने अच्छे लोग मिले हैं मन्ने। सॉरी बेटा, मैं कैसे समझाऊं आपको? आपको जाना होगा। जाना तो उसे है ही, पर उससे पहले ना मैं उसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। ये फाइल कीर्ति मैम को दे आना। जी मैडम, 10 मिनट में अखिल सर कुछ पेपर्स देने वाले हैं, ये दोनों मैं साथ में लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है। गिफ्ट देके अपना गिल्ट कम करने की कोशिश कर रही हो क्या नायरा? अरे फाइल कहाँ चली गई? अभी यहीं तो थी, मैंने रखी थी खुद थोड़ी देर पहले। कार्तिक, मनीष जी की फाइल की कॉपी है ना तुम्हारे पास? प्लीज मुझे दे दो। कहीं माँ तो नहीं लेके चली? नायरा क्या हुआ? माँ कहाँ है? नायरा, क्या हुआ? माँ वो फाइल आपने जो मेरे रूम से ली थी, शायद उसमें मेरी फाइल भी आ गई है। पता नहीं नायरा, लेकिन हम देख लेते हैं, ड्राइवर अभी तक निकला नहीं होगा। माँ उसे रोक लीजिए प्लीज, उसमें मेरी फाइल है, मेरी बच्ची की निशानी, उसकी आखिरी निशानी। ठीक है नायरा, चलो। दीदी की बेटी? मतलब दीदी की बेटी मर गई क्या? मेरी बच्ची की आखिरी निशानी। नहीं वापस नहीं जाओगी तुम अंदर। कार्तिक प्लीज, फायर ब्रिगेड को बुलाओ प्लीज। ये आग कैसे लगी? पता नहीं सर, मैं तो गाड़ी साफ कर रहा था, अभी अंदर आया तो देखा सर। मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ।
छोड़ दे, कार्तिक छोड़। बाहर आइए। छोड़े। मेरी बच्ची। कुछ नहीं हुआ आपको? छोरी, हाँ छोरी। छोरी, क्या? संभल संभल। छोरी, छोरी आंखें खोल। छोरी, डॉक्टर हाँ हाँ। छोरी, छोरी उठो प्लीज छोरी। नायरा कुछ नहीं होगा उसे। छोरी, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। दीदी, हाँ हाँ। तारे बेटे के निशान। छोरी, थैंक गॉड आदित्य का कोई फोन या मैसेज नहीं आया। लगता है नायरा के धमकाने का असर हुआ है उस पे। हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। कल भी जब मैं फोटो देख रही थी तो ये क्या है? अरे फोटो कहाँ चली गई? वो रे, थैंक गॉड मिल गई। फोटो फोटो कहाँ जा सकती है? किसी के हाथ लग गई तो? अरे अपनी दीदी की बात सुन लो ना छोरी, उठ जाओ ना। चलिए उठिए अभी आप। बहुत हो गई आपकी नौटंकी। आपकी दीदी हमेशा कहती है कि बहुत बड़े ड्रामेबाज है आप। अभी ये ड्रामा छोड़ दीजिए और उठ जाइए। चलिए माना कि आप बड़े होकर बहुत बड़े फिल्म की हीरोइन बनने वाले, लेकिन अभी तो उठ जाइए प्लीज। क्या हो गया ये कार्तिक? क्यों किया इसने ऐसा? कौन करता है किसी के लिए? हमारी बच्ची की निशानी वहां आग में जल रही थी और हम खुद भी थे बाहर, पर ये इसने अपनी जान की परवाह तक नहीं की और चली गई आग में। जबकि इसके लिए तो वो निशानियां कोई मायने नहीं रखती। फिर क्यों किया इसने ऐसा? अगर इसे कुछ हो जाता तो? ये ठीक तो हो जाएगी ना कार्तिक? हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। छोरी उठिए अभी आप। बहुत हो गया अभी आपका, उठ जाइए। भगवान ना करे उस बच्ची को कुछ हो। पहले इस घर में इतनी सारी मुसीबतें हैं, बस और नहीं। सही कह रही हो भाभी। बहुत अच्छा है कि भाई साहब नहीं है। अगर वो होते तो आग को देख के पता नहीं क्या कर लेते। सच कह रहे हो अखिल, हम इतना डर गए थे। अगर भाई साहब होते तो पता नहीं। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि उस बच्ची ने कार्तिक नायरा के लिए जो भी किया, अगर कोई सगा होता तो कभी नहीं करता। सच कह रही हो कायो, कमाल है वो लड़की। भगवान उसे कुछ नहीं होने देंगे, देखना।
दीदी तुम ठीक तो हो ना? अभी दर्द हो रहा है कहीं? थारी बेटी की निशानी मैंने दी ना दीदी थारे को। पर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी अपनी जान को खतरे में डालने की? वो फाइल, वो फोटोज हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारी जान हमारे लिए बिल्कुल कीमती नहीं है। छोरी, आपने हमारे बच्चे की निशानी हमें ला कर दी, उसके लिए हम आपको जितना थैंक यू कहेंगे उतना कम है। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता, आपको और चोट आती तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, और ना ही आपको। आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ। ये याद रखिएगा, आप दोबारा कभी आपने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू तो अभी अच्छा हुआ था, फिर से बुरा मत बन। ये देखो कितनी चोट लग गई तुमको, यहाँ भी लग गई। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर पट्टी है और कितनी साफ भी। ऐसे पट्टी तो मैंने कभी भी नहीं देखी। जब भी चोट लगती थी ना तो कोई भी पुराना कपड़ा बांध देते थे मारे को, और जब बिंटू की बहन को चोट लगी थी तो डॉक्टर ने उसे एकदम सफेद पट्टी बांध के दी थी, 50 रुपए लेके। दीदी, उस दिन तन्ने बोला था ना कि जब किसी को चोट लगती है तो उसकी देखभाल करते हैं। अब मारे को पता चला कि वो के हुए हैं। अभी जो किटकिट और तू कर रहे हैं वही ना मारे को पता है। ऐसे भी पहले कभी ना हुआ हमारे साथ, सिग्नल वाले बाबा की कसम। दर्द हो रहा है कहीं? ना ना, मारे को दर्द ना होवे है, लेकिन तू ये पट्टी मत निकालना। तेरे पास और है तो और भी लगा दे मारे को, यहाँ सर पे। कहे तो मैं और चोट लगवा दूंगी। अरे दीदी, तू कितनी रोंदू है। चोट तो मारे को लगी है, थारे को नहीं। फिर तू क्यों रो रही है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख, बस रेस्ट कीजिए आप, आपको आराम की जरूरत है। थैंक यू छोरी, तुमने जो हमारे लिए किया ना वो कोई नहीं करता। थैंक यू। नायरा, दवाई। चलो हाथ आगे करो। इस दवाई को खाने से ना तुम्हें अगर कहीं दर्द भी हो रहा होगा या जलन हो रही होगी ना तो नहीं होगी। सुधा बोल रही हूँ नायरा जी, इंतजाम हो गया है। हम कल बच्ची को आपके यहाँ से ले जाएंगे, आप बस उसे तैयार रखिएगा। धन्यवाद। दवाई मारे को दे दे दीदी, मैं खा लूंगी। और तू खाने के लिए भी कुछ बना दे, मारे को बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं अभी भिजवाती हूँ कुछ, और उसे खा के दवाई खा लेना, फिर आराम करना, ठीक है? दवाई खाऊंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और ना खाऊं तो कैसा है ये? बहुत अच्छा है। ये मैं छोरी के लिए लाई हूँ, जब वो उठेगी ना हम उसे देंगे। वैसे नायरा भैया और मैं कल यही बात कर रहे थे कि हमारे घर में अब सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, और अगर लड़की होती तो कितना अच्छा होता ना। पूरे घर में सारा दिन रौनक लगी रहती है, जिस तरह से ये छोरी रौनक लगाई रहती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इस लड़की के हमारे घर में आने के बाद घर का माहौल ही बिल्कुल बदल गया है। वरना भाई साहब के एक्सीडेंट के बाद तो ऐसा लगा जैसे सबके चेहरे से हंसी ही छिन गई। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आश्रम जाते ही इस घर में फिर से उदासी छा जाए। तो फिर उसे अभी नहीं भेजते ना आश्रम? हमारी मर्जी थोड़ी ना चलेगी गाइयों, उसे आश्रम तो जाना ही होगा ना। उसकी नई फैमिली उसका इंतजार कर रही है वहाँ। हाँ, और पता नहीं वो फैमिली कैसी हो। कैसी मतलब? आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा शायद, मैंने फैमिली ग्रुप में भेजा था। यही कि एक छोटी बच्ची को एक फैमिली ने अडॉप्ट किया और फिर उसे नौकरानी बना के रखने लगे। ना खाने को कुछ देते थे, ना पहनने को कपड़े देते थे ढंग से, और यहाँ तक कि उसे मारते भी थे। ये एक वन ऑफ केस होगा सुरेखा, वरना आजकल अडॉप्शन प्रोसीजर काफी स्ट्रिक्ट है। आप सही कह रहे हैं अखिल, लेकिन आश्रम वाले थोड़ी ना रोज रोज किसी के घर में जाके चेक करते हैं। और ये फैमिली भी जिसके बारे में मैं बता रही थी, ये भी तो ऊपर से देखने में सब अच्छे थे, इसलिए तो कभी किसी पे शक भी नहीं हुआ। और वैसे ये केस पहली बार नहीं सुना है, ऐसे और भी केसेस सुने हैं हमने।
छीन ली भगवान ने हमसे हमारी बेटी कार्तिक। मैं भी रोज यही सवाल पूछता हूँ, और ये भी कि अगर छीनना ही था तो दिया क्यों हमें? और आज उसकी यह आखिरी निशानी भी ये भी चली जाती कार्तिक, अगर छोरी से ना बचाती तो। बहुत प्यार करती हो तुमसे, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नायरा उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। पता नहीं, जब से उसे देखा है ना मैंने, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है उसके साथ। पता नहीं, शायद इसलिए भी क्योंकि ये भी उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी हमारी बेटी होती है। कार्तिक, कहीं ये सच में हमारी? नहीं नहीं नायरा, उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय मन के। तुम ऐसे अटैच मत हो जाओ, वरना उसे आश्रम कैसे जाने दोगी तुम? नायरा, डोंट डू दिस। ना उसके साथ ना खुद के साथ। उसे जाना होगा और हमें उसे जाने देना होगा, बस। ये भी चली जाएगी, बस उसकी यादें रह जाएंगी। आश्रम वाले आने वाले हैं आपको ले जाने के लिए। कहाँ गए वो फोटोज? ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? अगर किसी के हाथ लग गए, नक्श ने देख लिए तो? क्या छुपा रही हैं कीर्ति? ऐसी क्या चीज है जो आप मुझे दिखा नहीं सकती? वो नक्श एक ड्राई क्लीनिंग की रिसीट थी, वही ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी। उसके लिए आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं कीर्ति? खो गई तो खो गई। आप जाकर अपना नंबर दे देंगे वहां पे, तो वो आपको एक नई रिसीप्ट दे देंगे। आप समझ नहीं रहे हैं नक्श, ये सब इतना आसान नहीं है। कीर्ति, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? सही लग रहा है तुम्हें नक्श। कीर्ति तुमसे कुछ छुपा रही है और मैं जानता हूं कि सच क्या है। मैंने कहा था ना, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? गेट आउट! इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है मिस्टर नरसिंघानिया। थोड़ा बहुत गुस्सा अपनी बीवी के लिए संभाल के रखिए, क्योंकि जब तुम्हें सच का पता चले। क्या बकवास कर रहा है कीर्ति? अरे उस बेचारी से क्या पूछ रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं कि सच क्या है। कीर्ति, ये किस सच के बारे में बात कर रहा है? कीर्ति, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कीर्ति, ये किसके बारे में बात कर रहा है? क्या सच? कीर्ति, कीर्ति, कहां खो गई थी आप? क्या हुआ कीर्ति? चक्कर आ रहे हो आपको? अब क्या हुआ? सोई नहीं इसलिए? पता नहीं, शायद। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बैठिए। क्या बात है कीर्ति, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं हम पे। सॉरी नक्श। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी अपनी जान को खतरे में डालने की? आपको और चोट आती तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। हम कल बच्ची को आपके यहाँ से ले जाएंगे, आप बस उसे तैयार रखिएगा।
एक बार छोरी को देख लेती हूँ तबीयत कैसी है उसकी। कल रात भी जल्दी सो गई थी। पापा बहुत खुश थे, आज ही बात हुई उनसे। सुबह सुबह साइकिलिंग पर गए सारे लोग। अरे इतने सारे गिफ्ट किसके लिए? छोरी के लिए, वो वापस जा रही है आज। मैंने सोचा उसे जो जो प्रॉमिस किया है वो सब ला कर दे दूं। चाहता था कि और बहुत कुछ दूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। हाँ तो बाद में आश्रम भेज देते। माँ, उसने जो मेरे और नायरा के लिए किया है उसका एहसान तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मुझसे जो बन पा रहा है वो करूंगा। कार्तिक, नायरा कहाँ है? उदास होगी ना छोरी के जाने से? हम सबसे ज्यादा वही अटैच है छोरी से। हाँ, कितनी अजीब बात है ना, एक अनजान लड़की कुछ दिन के लिए हमारे घर में रुकी और आज उसके जाने के नाम से ही पूरा घर उदास हो रहा है। अभी भी सो रही है, उठा के कुछ खिला देती हूँ उसे। अरे ये तो वही गोलियां है जो कल शाम को मैंने इसे दी थी खाने के लिए। इसने खाई नहीं। हे भगवान! कार्तिक! कार्तिक प्लीज जल्दी आओ! नायरा, नायरा वो। कार्तिक प्लीज डॉक्टर को जल्दी से बुला। छोरी को बहुत तेज बुखार है। मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ? ये तो हाई फीवर है। इसने दवाई नहीं खाई कार्तिक। जब मैं कमरे में आई थी ना तो गोलियां मुझे जमीन पर पड़ी हुई मिली। फिर एक सेकेंड, नायरा दवाई तो तुमने खुद। हाँ मैंने खुद दी थी इसे कार्तिक, पर खिलाई नहीं थी। इसने मुझसे ले ली थी, कहा था कि ये खा लेगी दवाई। और बाद में जब मैंने इसे पूछा भी था ना कि इसने दवाई खा ली है तो उसने कहा था हाँ। पता नहीं कब से पड़ी है बुखार में कार्तिक। बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पानी और पट्टी लेके आती हूँ। सुरेखा, तुम नाश्ता और दूध लेके आओ इसके लिए। हाँ दीदी, चलिए। हाँ चलो। ये सब मेरी वजह से हुआ है कार्तिक। एक तो बेचारी ने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और मैं इसका ध्यान भी नहीं रख पाई। मुझे इस हालत में इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था रात को। ये सब मेरी गलती है कार्तिक। नहीं नायरा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को दोष देना बंद करो तुम। ना ही जाना आश्रम। हाँ, क्या कहा इसने? तुमने सुना कुछ? छोरी, एक बार फिर से बोलो। आश्रम नहीं जाना। छोरी, दर्द हो रहा है क्या आपको? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे आपके पास। आश्रम नहीं जाना। दीदी के साथ रहना है घर में। नहीं जाना आश्रम। अब समझी, इसीलिए इसने दवाई नहीं खाई थी। ताकि ये बुखार में पड़ी रहे और हम इस आश्रम में ना भेजें। कीर्ति, कीर्ति कहाँ है आप?
आदित्य का फोटो मेरे बेटे के साथ। How dare you? आंटी, मैं भीख नहीं मांगती, मेहनत करती हूँ। जब तक दीदी नहीं कहती मैं तुझे अंदर नहीं लूंगी। तन ने उससे इतनी लड़ाई करी, उसकी एक बात भी ना सुनी, पर फिर भी दीदी ने हार ना मानी। मम्मी डिड्डी थोड़ी ना बाजार में मिलते हैं। मैं तो काना से कह रही थी कि मारे को भी मम्मी डिड्डी दे दो। मारे को यही रहने दो, मारे को आश्रम नहीं जाना है। क्या सोच रहे हो कार्तिक? छोरी सो गई? कोई है उसके साथ? गायुती है उसके साथ। तुम क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही। चिंता उसके बुखार को लेके इतनी नहीं है जितनी उसकी जाने को लेके है ना कार्तिक? एक बात तो है कि वो अगर चली गई ना तो इस घर से रौनक भी चली जाएगी। सच में जब से वो यहाँ पे आई है उसने सबका दिल बहला के रखा है। और हर बात का जवाब है उसके पास। जवाब नहीं, हल। बस खुद अपनी प्रॉब्लम्स के हल नहीं है उसके पास। आश्रम से सड़क पे और अब फिर आश्रम। पता नहीं वहां भी कब तक रहेगी। वहां से भाग ना जाए फिर से कार्तिक। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। हमारा कोई रिश्ता भी तो नहीं है ना उसके साथ कि हक से उसे रोक सके। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में आश्रम वाले उसे ले जाने, और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है कार्तिक। मन तो कर रहा है उसे रोक लूं बस। तो रोक लेते हैं। अभी छोरी को लेके क्या बात हो रही थी? हमें लगता है हमें उसे यही रख लेना चाहिए, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर। क्या हुआ दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? थक गए, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता दादी को छोरी के यहाँ रहने वाली बात अच्छी लगी। हमारी बेटी ना सही कोई रिश्ता, लेकिन एक लगाव तो है ना उससे। वो हमारे परिवार का हिस्सा तो बन सकती है। जिस तरह वो जब यहाँ आई तो उसने हम सबको अपना परिवार का हिस्सा समझा, उसी तरह हम भी तो समझ सकते हैं ना। नारा, ये जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते का कोई नाम हो, या अगर नाम ना हो तो उस रिश्ते को वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाए। रख लेते उसे यहीं, रहने देते हैं प्लीज, बिना किसी रिश्ते के। सच्ची कार्तिक? दादी? माँ जी? माँ जी? माँ जी खुश रहो। आप ठीक हो ना? बेटा खुश रहो। माँ जी अच्छा हुआ आप वापस आ गई। आपके बिना ना इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दादी आप आने वाली थी, ये बता देती, मैं लेने आ जाता। गाड़ी और ड्राइवर तो थे हमारे पास, तो फिर तुम आके क्या करते किट्टू? सफर कैसा रहा आपका दादी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, ठीक था सब। दादी आप पापा से मिलते हुए आई होगी ना? वो कैसे है? ठीक है, खुश है। तुम्हारी भी तो बात होती रहती है ना उससे? दिन में 3-4 बार तो बात हो ही जाती है मेरी। वो अभी छोरी को लेके क्या बात हो रही थी? दादी हमें लगता है हमें उसे यहीं रख लेना चाहिए, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर। हाँ माँ,
और वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। और पापा को भी नहीं करेगी, उसने प्रॉमिस किया है। क्या हुआ दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? थक गए, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। आइए ना माँ। चलो अच्छा हुआ, दादी को पता चल ही गया, और मुझे नहीं लगता उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होगा। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? उन्हें ऑब्जेक्शन है कार्तिक। मुझे नहीं लगता दादी को छोरी के यहाँ रहने वाली बात अच्छी लगी। नहीं नहीं, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पता नहीं कार्तिक, पर इतना मुझे समझ में आया है कि वो खुश नहीं है। मुझे लगता है हमें उनसे एक बार बात करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, बात कर लेंगे, समझा देंगे उन्हें, समझ जाएंगे वो। ये अडॉप्शन फॉर्म है, एक बार ये फिल कर देंगे फिर प्रोसीजर शुरू होगा। नायरा जी, उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि बिट्टू के लिए एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई है। यही है वो जिन्होंने बिट्टू को अडॉप्ट किया है। अब बिट्टू लीगली इनकी बेटी हो गई है। अभी तो हमने उससे कहा कि वो यहीं रह सकती है, अभी कैसे कहते कि चली जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता